DK गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे तूफ़ानों का नाम कैसे रखते हैं, हाउ साइक्लोन नेम्ड। आजकल जैसे हमने तूफ़ान देखे हैं, ताउते तूफ़ान आया था अरब सागर में, और इधर बंगाल की खाड़ी में तूफ़ान आया था यास अभी। तो इनके ये नाम कौन देता है, कैसे ये नाम रखे जाते हैं, इन नामों की शुरुआत क्यों हुई, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमको इनके नामकरणों की। तो चक्रवात क्या हैं, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, बाकी डिटेल में हम किसी दिन और देखेंगे इसको। चक्रवात क्या होते हैं, ये कम दबाव के कारण इनकी समुद्र की सतह है वो गर्म हो जाती है, और हवाओं का वेग और साथ में बारिश का वेग इतना बढ़ जाता है कि वो एक तबाही मचा देता है। दो प्रकार के होते हैं ये, ट्रॉपिकल क्षेत्र के और एक टेम्परेट क्षेत्र के होते हैं। तो ट्रॉपिकल जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्यों किया जाता है चक्रवातों का नामकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ये चक्रवात होते हैं इनका नामकरण क्यों करने की क्या ज़रूरत है। तो तबाही मचाने वाले चक्रवातों का नामकरण करने के पीछे मुख्य वजह ये है कि इनको लेकर आम लोग और वैज्ञानिक स्पष्ट हो सकें। आम लोग तो यूँ स्पष्ट हो सकें क्योंकि इनके नाम हैं वो एक समझने वाली भाषा में रखे जाते हैं, ताकि किसी क्षेत्र विशेष में आम लोग हैं वो अगर कोई चेतावनी जारी होती है तो वो सचेत हो सकें। और वैज्ञानिक इसलिए क्योंकि वैज्ञानिक क्या है, डाटा कलेक्ट करते हैं कि इसकी वेग कितना था, इसने कितनी तबाही मचाई थी है, और ये पिछले जो या और किसी क्षेत्र में अगर कोई तूफान या साइक्लोन आया है तो उससे उसकी तुलना कर सकें। तो ये कारण रहता है। तो अभी हाल में हम देखें, तौकाते नाम का एक तूफ़ान आया था, साइक्लोन आया था, उसका नाम म्यांमार ने दिया था। और एक यास आया था जिसका नाम दिया था ओमान ने। तौकाते का मतलब होता है अधिक शोर मचाने वाली जो छिपकली होती है, वो तौकाते का मतलब होता है म्यांमार में। और यास जो ओमान ने नाम दिया है, इसका मतलब होता है निराशा। अब हम इसकी शुरुआत देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई इनकी। तो 1953 से अटलांटिक क्षेत्र के जो महासागर है वहाँ पर एक संधि होती है। तो यहाँ पर जैसे हम जानते हैं चक्रवात होता है, तूफान होता है, हरिकेन होता है, साइक्लोन होता है, सबको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हैं। किसी जगह बिली बिली है, किसी जगह टाइफून है। तो इनका नामकरण पहले कैसे देते थे। तो अमेरिका में देखें 1953 के आसपास वहाँ नामकरण किस प्रकार से दिया जाता था। किसी लेडी के नाम पर, कोई लेडी है या तो वो मूवी का कैरेक्टर है या कोई लीडर है या कोई फेमस नेता है, वो नेत्री है, तो उसके आधार पर अमेरिका में नाम दिया जाता था। उसके बाद से 1979 में देखें अमेरिका में ही वहाँ पर मेल और फीमेल के हिसाब से नामकरण दिए जाते थे, और इसी प्रकार से उन्होंने 21 नेम क्रम से रखे। एक बार मेल का रखा, एक बार फीमेल का रखा। उसमें एग्जाम्पल में देखें, हम एक नाम रखा था उन्होंने इरमा तूफान। तो इरमा हम देखें तो एक हैरी पॉटर फिल्म है, उसका एक कैरेक्टर है इरमा, उसके नाम पर इरमा रखा गया था। ऑस्ट्रेलिया में जो तूफानों का नाम रखते हैं या पहले रखते थे, वो भ्रष्ट नेताओं के नाम पर रखते थे। अब हम थोड़ा वर्ल्ड का मैप देखें किस प्रकार से क्या है स्थिति। वर्ल्ड के मैप में देखें तो एक विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है, उसके 191 सदस्य देश हैं जो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं या उसके निर्देशों की पालना करते हैं। इसी प्रकार से उसने क्या कर रखा है WMO ने कि अलग अलग जगह पर अलग अलग क्षेत्र बना रखे हैं। जैसे यहाँ पर ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, तो यहाँ पर एक क्षेत्रीय कार्यालय बना रखा है या क्षेत्रीय संगठन बना रखा है, वो यहाँ पर जो भी कोई तूफान आएगा उनका नाम रखेगा। ऐसे ही नॉर्थ ये प्रशांत महासागर है, इसमें भी कोई अगर तूफान आएगा, साउथ में अगर कोई तूफान आएगा, साउथ प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पास अगर कोई तूफान आएगा तो वो कमेटी उसका नाम रखेगी। ऐसे ही हमारे भारत के आसपास यहाँ हिंद महासागर है, अगर यहाँ पर उत्तरी हिंद महासागर में कोई भी तूफान आता है तो यहाँ के लिए भी एक क्षेत्रीय देशों का समूह बना रखा है कि वो उसका नाम देगा। तो ऐसे ही हमारे भारत की हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर जो हिंद महासागर देश हैं उनकी एक संधि बना रखी है, वो भारत या उसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनका नामकरण अगर कोई चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, उसका नाम देते हैं। देखें हम यहाँ पे
तो भारत में जो ये साइक्लोन का नाम है वो किस प्रकार से दिया जाता है, जैसे हमने बात करी थी WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कमेटी उसने एरिया के अकॉर्डिंग बना रखी है। हमारे भारत के आसपास नॉर्थ इंडियन ओशियन कमेटी जो उत्तरी हिंद महासागर कमेटी है वो बना रखी है। इसमें पहले 2004 के बाद, यहाँ पे हम देखें 2004 के बाद यही काम शुरू हुआ है नामकरण रखने का। तो 2004 में हमारे यहाँ पे देखें कितने सदस्य देश थे, 8 सदस्य देश थे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ओमान, मालदीव, थाईलैंड, ये देश थे। इन देशों से WMO जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने 8-8 नाम, मतलब जो साइक्लोन है उनके 8-8 नाम देने के लिए कहा। इस प्रकार उन्होंने सभी देशों ने मिलकर 64 नाम दे दिए। तो 2018 तक वो 64 नाम हैं वो ख़त्म हो गए थे। उनमें लास्ट नाम था 2018 तक में अम्फान जो थाईलैंड ने दिया था। हम थोड़ा सा उनको भी देखें 8 देशों को। आज जो मैंने इसमें ग्रीन पेन से दर्शा रखे हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 8 देश थे पहले। इनको अल्फ़ाबेटिकल क्रम से हमें जमाना था। बांग्लादेश B से शुरू होता है, I से इंडिया है, M से मालदीव है, और उसकी प्रायोरिटी में म्यांमार बाद में आता है। म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। ये तो इनसे 8-8 नाम गए थे, तो इनके 64 नाम हो गए थे। तो 64 नाम 2018 तक उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी साइक्लोन आए थे उनको हम दे चुके। उसके बाद में क्या हुआ कि हमारे क्षेत्र में और भी तूफानों के नामकरण के लिए WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 5 देशों को और ऐड किया, जो मैंने इसमें ब्लैक पेन से ऐड कर रखे हैं। तो हम देखें इनको भी अल्फ़ाबेटिकल क्रम से हमको ऐड करना था। बांग्लादेश, इंडिया पहले थे, ईरान नया सदस्य जुड़ा, कतर, सऊदी अरब, UAE यूनाइटेड अरब अमीरेट्स और यमन। तो इस प्रकार से हम देखें अब हमारे पास सदस्य देश हैं, वो 13 हैं। बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE, यमन। अब साथियों हम देखें इनसे अब WMO ने कहा है कि अब आपको 13 नाम देने हैं। 13 नाम, 13 देश हैं, तो 13 गुणा 13, इसका मतलब 169 जो नाम हैं वो इनमें आप भर सकते हैं। 169 प्रत्येक देश ने 13 नाम दिए हैं। जैसे इस प्रकार से अगर कोई जो साइक्लोन आता है, इस प्रकार से हम असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, इस प्रकार से नाम देते हुए चलेंगे, इस प्रकार से। फिर जब ये नाम खत्म हो जाएंगे यहाँ तक, फिर हम इस प्रकार से नाम देते हुए चलेंगे यहाँ तक, और फिर हम तीसरी लाइन से। तो हमने ये अगले 25 साल तक ये नाम हमने दे दिए हैं। इस प्रकार से WMO का अनुमान है कि ये 25 साल तक ये नाम हैं वो हमारे चक्रवातों के नाम के लिए काम में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखें, अब थोड़ा सा हम नज़र डालें आपके जो 2019 से जो तूफान आए हैं उनके नाम। सबसे पहला नाम दिया था निसर्ग, बांग्लादेश ने। दूसरा नाम दिया था इंडिया ने, गति। तीसरा नाम दिया था निवार, जो ईरान ने दिया था। मालदीव ने दिया था बुरेविल, और जो अभी चर्चाओं में था तौकाते, जो अरब सागर में लक्षद्वीप के पास उत्पन्न हुआ था और जिसने भारी तबाही गुजरात से जो तट से टकराया था, तौकाते, वो म्यांमार ने नाम दिया था। और इसके बाद अभी बंगाल की खाड़ी में जो तूफान उत्पन्न हुआ था उसका नाम ओमान ने दिया था, यास। तो इसको सीरियल में हम जमाएं तो अगला जो तूफान आएगा हमारे ये उत्तरी हिंद महासागर में, उसका नाम होगा, अगला नाम होगा गुलाब, जो पाकिस्तान द्वारा दिया हुआ होगा। कतर जो शाहीन अगला तूफान आएगा वो कतर द्वारा दिया हुआ होगा। और उसके बाद में जवाद होगा, जो सऊदी अरेबिया द्वारा दिया हुआ होगा। श्रीलंका द्वारा दिया हुआ गया अगला नाम, उसके बाद में आसानी होगा। थाईलैंड के बाद अगला नाम सिट्रांग होगा। इसके बाद UAE के बाद में मोंदोस होगा। और यमन जो यमन नाम देगा अपना, इन नामों के अगर तूफान आता है, चक्रवात आता है, उसके बाद में कोई चक्रवात आता है मोंदास के बाद में, तो उसको नाम दिया जाएगा मोचा। इसी प्रकार से इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको नाम दे रखे हैं। हम थोड़ा सा ये नज़र कर लें कि अगले 25 साल तक भारत ने अपनी तरफ से क्या क्या नाम दे रखे हैं। जैसे भारत का गति नाम है वो यूज हो गया है। अगला नाम भारत का होगा तेज, फिर होगा मुरासू, आग, व्योम, झर, ये
प्रभाव, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अम्बोध, जलधि, वेग, ये भारत के नाम होंगे। तो इस प्रकार ये नामकरण किए जाते हैं। साथियों, आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करना, शेयर करना। नमस्कार।